हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्रतिदिन की तरह से लेकर आए हम आपके लिए डेली वोकेबलरी में। आज हमारा 36 डे है। 35 वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे वोकेबलरी लेसन्स प्रतिदिन चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे सारे अपडेट्स और जो भी न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ्स कंसेप्ट, जीके, रीजनिंग वगैरह के कंसेप्ट भी शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा 36 डे है। फर्स्ट नंबर वर्ड है यहाँ पे एडाप्ट, ADAPT। एडाप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनना। जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना। एडाप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, माहौल में ढल जाना। किसी नए माहौल में गए तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं उसके अनुसार और रहने की आदि हो जाते हैं। मीन्स एडजस्ट इसका सिनोनिम है। एडॉप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, एडजस्ट इसका सिनोनिम। नंबर 2 है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है जो उचित, सही है, ठीक है। एप्रोप्रिएट, APPROPRIET। एप्रोप्रिएट मीन्स उचित, जो वहाँ पे फिट हो रहा है, सूट कर रहा है। तो इसका सिनोनिम होता है सूटेबल, SUITABLE। सूटेबल यानी कि जो वहाँ पे सूट करे, जो सही है, सूटेबल। नंबर 3 है ऑ, AW। ऑ मीन्स होता है डर। डर मीन्स किसी चीज का डर होना, है होना। ऑ मीन्स डर। अब इसी में जो है ऑफुल हो जाएगा, AWFUL, तो उसका मतलब हो जाएगा डराव। जब AWE है ऑब्वियस डर, यानी फ्राइट। फ्राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्राइटन मीन्स हो जाता है डरान, फ्राइटनिंग मीन्स डराव। इसी से शब्द बनेगा जैसे यहाँ पे FRIGHTEN। फ्राइटन मीन्स हो जाएगा डराव, फ्राइटनिंग हो जाएगा TENING, डरावना, जो भयानक, फ्राइटनिंग। और AWE यहाँ पे ऑफुल जब बनेगा, AWEFUL, तो ऑफुल का मतलब भी हो जाएगा फ्राइटनिंग, डरावना। नंबर 4 में है सिविल, CIVIL। सिविल, सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन इससे बना है। सिविल का मतलब होता है जो सभ्य, शब्द यानी पढ़ा लिखा है, जिसमें अच्छी आदतें हैं, जो समझदार है, जो गुड मैनर्स रखता है। सिविल मीन्स सभ्य, नम्र, इसको नम्र कह सकते हैं। यानी पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है जो अच्छे से बात करता है, तरीके से व्यवहार करता है, पोलाइट। एक और वर्ड होता है मोडेस्ट, MODEST। मोडेस्ट, जो पोलाइट है, मोडेस्ट यानी कि वो शब्द है, नम्र है, समझदार है, समझदारी से बात करता है, अच्छे व्यवहार। नंबर 5 में है कंप्राइज। देखिए यहाँ पे नंबर 5 में कंप्राइज और यहाँ है कंप्रोमाइज, दोनों अलग अलग शब्द। कंप्राइज होता है से मिलकर बना हुआ, उसके घटक। अब जैसे क्लासरूम में 30 स्टूडेंट है, इसका मतलब द क्लास कंप्राइजेस 30 स्टूडेंट्स, इसमें शामिल। कंप्राइज में शामिल हो, यहाँ पे इस सेंस में होगा कि उससे मिलकर वो बना। किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए कंप्राइज का यूज नहीं किया जाएगा। कंप्राइज में शामिल होना मतलब उससे मिलकर बना, तो इसका सिनोनिम होगा कंसिस्ट। इसके साथ जो है ऑफ का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन का, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। कंसिस्ट का मतलब भी वही होता है से मिलकर बना, से मिलकर बना। एक और वर्ड है इनकम्पास। इनकम्पास, ENCOMPAS। इनकम्पास का मतलब भी होता है शामिल होना, एक घेरा बनाना और उसमें वो शामिल। किसी क्लासरूम के अंदर अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका मतलब वो क्लास में शामिल, इनकम्पास। तो ये दोनों सेम सेंस है, कंप्राइज, इनकम्पास, कंसिस्ट, से मिलकर बना होना, ये सब जो है
सेम मीनिंग है। नंबर 6 में है कॉम्प्रोमाइज। ये है कॉम्प्रोमाइज जो हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज समझौता, कॉम्प्रोमाइज समझौता या सुलह करना, सुलह करना। कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसका मतलब समझौता हो गया। सुलह, निगोशिएट, NEGOTIAT, निगोशिएट का मतलब भी होता है सुलह करना, डील करना, समझौता करना। तो ये इसका सिनोनिम है, निगोशिएट, कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना, सुलह करना। नंबर 7 में है डिस्टोर्ट, DISTOR। डिस्टोर्ट का मतलब होता है मोड़, मोड़ देने का मतलब है कि कोई घटनाक्रम चल रहा है, अचानक से उसमें कोई ट्विस्ट आ गया, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टोर्ट है। डिस्टोर्ट मीन्स मोड़ देना, यानी ट्विस्ट ला दे। TWIST, ट्विस्ट आ जाता है, पूरा घटनाक्रम बदल जाता है, एकदम से वक्त बदल दिए, वो ट्विस्ट, TWIST। नंबर 8 में है इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। इक्विवेलेंट होता है के बराबर होना, के समतुल्य होना। जब दो लोग हैं या दो चीजें हैं, दोनों के गुण आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं, तो वो होते हैं इक्विवेलेंट। हिंदी में कहते हैं इसे समतुल्य, मतलब के बराबर। इसका सिनोनिम हो जाएगा इक्वल। इक्वल में होता है बराबर और इक्विवेलेंट में समतुल्य, ये थोड़ा सा ज्यादा। इक्वल में बिल्कुल बराबर और इक्विवेलेंट में थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के बराबर। इक्विवेलेंट में समतुल्य थोड़ा। नंबर 9 है स्कैन, SCAN। स्कैन मीन्स होता है जांच पड़ताल। एक स्कैन तो होता है जो स्कैन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, उसका कॉपी बनाता है, ये स्कैन है। स्कैन मीन्स जांच कर। एग्जामाइन, एग्जामाइन में से होता है जांच करना। स्क्रूटिनाइज, SCRUITINIZ। स्क्रूटिनाइज का मतलब भी होता है जांच करना। स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं, वही स्क्रूटिनाइज। और ये एग्जामाइन, एग्जाम लेके जांच करते हैं, तो एग्जामाइन में से जांच करते हैं। 10 नंबर है एक्विडक्ट, AQUE। एक्वा मीन्स होता है वाटर, AQUA। और एक्विडक्ट, तो यहाँ पे ई लग गया है, दोनों शब्द आपस में मिल गया है, तो एक्विडक्ट। डक्ट का मतलब होता है पतली नली जिसमें कोई द्रव प्रवाहित हो रही है। एक्विडक्ट मीन्स होता है नली, यानी डक्ट। डक्ट और एक्विडक्ट, एक्वी मीन्स वाटर, एक्विडक्ट मीन्स पानी की नली, पानी बहने वाली, और डक्ट मीन्स सिंपल नली जिसमें कोई चीज प्रवाहित हो, ब्लड हो, वाटर हो, जिसे पानी चढ़ाया जाता है तो एक पतली सी नली होती है, उसमें से वाटर जो है थोड़ा थोड़ा आता रहता है, स्लाइड होता है, खून चढ़ाया जाता है, तो उसी तरह से। तो ये एक्विडक्ट है और डक्ट दोनों सिनोनिम। नंबर 11 है फोरलॉन, FORLORN। फोरलॉन का मतलब होता है जो अनाथ है, असहाय है, जिसके साथ कोई नहीं। फोरलॉन मीन्स अनाथ, अकेला। इसका सिनोनिम हो जाएगा लोनली। लोनली मीन्स जो अकेला है, अनाथ है, जिसके साथ कोई नहीं, इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो फोरलोन, अनाथ, अकेला, और लोनली ये होता है जो अकेला है, असहाय, अनाथ। 12 नंबर वर्ड है फोस्टर, FOSTER। फोस्टर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना, ये सब फोस्टर का सेंस। फोस्टर मीन्स पालन करना, देख रेख करना, देख रेख करना मीन्स फोस्टर। इसका सिनोनिम हो जाएगा नॉरिश, NOURRS। नॉरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, उसे आगे बढ़ाना, उसको जरूरी चीजें देना, खाना पानी जो भी चीजें। नॉरिश मीन्स देख रेख करना, पालन पोषण करना, दोनों सेंस में ये यूज। तो फोस्टर का यही मतलब होता है
देख रेख करना, पालन पोषण करना, चीजों को आगे बढ़ाना अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में। नंबर 13 है सर्वाइव, SERVI। सर्वाइव लेके बना है सर्व से, SERVE। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और जो सेवा करने के लिए बना है वो है सर्वाइव। सर्वेंट मीन्स नौकर जो सेवा करता है। सर्वाइव मीन्स होता है दास्ता, गुलाम। तो इस सर्व में सेवा करना, जो सेवा करना ही इसको, उस प्रक्रिया है दास्ता, गुलामी। इसका सिनोनिम हो जाएगा पैसिव। पैसिव यानी कि जो एक्टिव नहीं, जो ऑर्डर पे चल रहा है, तो जो कहा गया वो करेगा, एक्टिव नहीं है, क्या पैसिव। 14 नंबर है वायडक्ट, VIADUCT। अभी कुछ देर पहले वर्ड आया था डक्ट, DUCT। डक्ट मीन्स नली, और वायाडक्ट तो नली के ऊपर जो रहता है, नली से होकर जो गुजरता है उसके ऊपर से, उसे कहते हैं पोल। तो वायाडक्ट मीन्स होता है पोल, यानी कि ब्रिज, BRID। ठीक है, डक्ट मीन्स अगर आपको याद रहेगा कि डक्ट मीन्स नली होता है, तो वायाडक्ट मीन्स नली के ऊपर से जो जाती है उसे पोल कहते हैं, यानी ब्रिज, BRIDGE। 15 नंबर है स्टिमुलेट, और 16 नंबर है देखिए स्टिमुलस। ये दोनों वर्ड मिलता जुलता है। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरणा, उत्तेजना। मतलब कोई चीज है जो आपको लग रहा है कि हमें करना ही है, एकदम प्रेरणा, प्रेरणा आपको मिल रहा है कहीं से कि मुझे ये काम करना चाहिए, अच्छा है। तो स्टिमुलस मीन्स प्रेरणा, उत्तेजना। और स्टिमुलेंट का मतलब हो जाएगा प्रेरक, जो चीज आपको प्रेरणा दे रही है, उत्तेजना मिल रहा है यहाँ से, उत्तेजक। मतलब लालसा को और बढ़ाने, काम करने की जो इच्छा है उसे और बढ़ाने। तो स्टिमुलेंट मीन्स प्रेरक, उत्तेजक यानी बूस्टर। बूस्टर यानी जो पुष्ट कर दे, पुष्ट मीन्स बढ़ाना, और बूस्टर मीन्स जो बढ़ा दे, प्रेरक, उत्तेजक। स्टिमुलस मीन्स प्रेरणा, उत्तेजना, और इसका एक बढ़िया सा वर्ड है अस्पर, SPUR, अस्पर। अस्पर मीन्स प्रेरणा, उत्तेजना, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हो जाएगा, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। 17 नंबर है सफिस, SUFFIC। सफिस, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त होना, तो वही है ये सफिस। सफिशिएंट का आधा है ये सफिस मीन्स पर्याप्त, यानी एनफ, सफिशिएंट, एनफ या सफिशिएंट। एनफ मीन्स पर्याप्त होना, सफिशिएंट मीन्स भी पर्याप्त होना। 18 नंबर वर्ड है डाइवर्जन, DIVERSION। ये सब आपको मिलेगा वहां पे जहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको साइड से निकाल दिया जाता है, कच्चा सड़क बना के, टेम्पोररी सड़क बना के, और उसे कहते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन रास्ते में बदलाव, मोड़ दी रास्ते को। डाइवर्जन मीन्स रास्ते में बदलाव, चेंज इन पाथ, चेंज इन पाथ यानी रोड सीधा जा रहा था लेकिन बीच में कहीं कुछ गड्ढा वड्ढा हो गया तो उसको जो है साइड से एक टेम्पररी सड़क बना के काम निकाल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं डाइवर्जन, रास्ते में बदलाव, चेंज इन पाथ। 19 नंबर है फ्लॉ, FLAW। फ्लॉ मीन्स होता है दोष, त्रुटि, कमी। फ्लॉ मीन्स दोष, त्रुटि, कमी, यानी उसमें क्या डिफेक्ट है, क्या फ्लॉ, डिफेक्ट कह सकते हैं, और फॉल्ट, डिफेक्ट, फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स कमी, डिफेक्ट, और भी वर्ड हो जाएंगे एरर, डिमेरिट। ये सब जो है सिनोनिम में आ जाएंगे। फ्लॉ मीन्स दोष, त्रुटि, कमी, डिफेक्ट, फॉल्ट, एरर, डिमेरिट। ये सब जो है सिनोनिम। कितने सारे वर्ड आपको बता दें। 20 नंबर है ओकुलिस्ट, OCU, छूट गया, OCULIST। ओकुलिस्ट का मतलब होता है जो नेत्र रोग विशेषज्ञ, ये वन वर्ड में आएगा। ओकुलिस्ट मीन्स नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र मीन्स होता है आंख, जो आंखों का डॉक्टर है,
के बारे में स्पेशलिस्ट है, उसे ओकुलिस्ट कहते हैं, OCULIST। 21 एंड लास्ट में है ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ये रूट वर्ड है। ओमनी मीन्स ऑल और साइंट, साइंट मीन्स ज्ञान। OMNI ओमनी मीन्स ऑल और साइंट इसी से बना है साइंस, मतलब ज्ञान, जानकारी होना। तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो सर्व ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है दुनियादारी के बारे में। ओमनीसिएंट मीन्स हो जाएगा सर्व ज्ञानी, सर्व ज्ञान जिसको सब कुछ पता है, वन हु नोस एवरीथिंग, ओमनीसिएंट। त्रिकालदर्शी इसी को बोलते हैं, त्रिकालदर्शी जिसको सब पता। अंतर्यामी, संस्कृत में कहते हैं अंतर्यामी, मतलब वो सब पहले से ही जानता है, सब कुछ पता है। अंतर्यामी भी लिख सकते हैं, ओमनीशिएंट सर्व ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी और जो भी कह सकते हैं हमसे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और फीडबैक और सजेशंस जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।